हेलो दोस्तों, पिछले भाग में आपने जाना कि निशा ने राजीव के मनपसंद का खाना बनाया और दोनों एक साथ खाना खाने लगे। राजीव निशा के बदलते व्यवहार को देखकर काफी हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि रात के इतने पहर में जीते हुए केश की खुशी मनाए या निशा के बदले हुए व्यवहार की। अब आगे। थोड़ी देर बाद दोनों ड्राइंग रूम के फर्श पर एक साथ बैठकर एक ही थाली में डिनर कर रहे थे। खाना इतना जायकेदार बना था कि राजीव उंगलियां चाटता रह गया था। आज खाने के जायके में एक मंजे हुए कुक के हुनर के साथ साथ अपनी प्रियतमा के मनुहार का तड़का भी साथ था। उसकी आत्मा तक तृप्त हो गई थी। खाने के बाद निशा ने बर्तन वगैरह हटाए और फिर राजीव से बड़े मनुहार भरे स्वर में बोली, मेरा आइसक्रीम खाने का बड़ा दिल कर रहा है। आप क्वालिटी बूथ से कसाटा का पैकेट मेरे लिए ला दोगे प्लीज? अरे इतनी सी बात, राजीव प्रसन्नता से बोला। उसके लिए यही बहुत था कि निशा ने उसे किसी काम के लिए बोला था। देखो, इस समय तो आइसक्रीम जनकपुरी रोड पर ही मिलेगी। आने जाने में कोई आधा घंटा लग जाएगा। तब तक तुम टीवी देखो, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। कहकर राजीव ने कार की चाबी उठाई और फ्लैट से बाहर निकल गया। यही तो निशा चाहती थी। उसके जाते ही निशा अपने कमरे में गई, अलमारी खोली और अपनी शादी का जोड़ा निकाल लिया। आज उसे फिर से दुल्हन बनना था। वह खुद का श्रृंगार करने में लग गई। आधे घंटे बाद दुल्हन के जोड़े में सजी उसने अपना रूप आईने में देखा तो अपने हुस्न के जलवा देखकर वह खुद ही शर्मा गई। फिर वह उसी पोज में बेड पर बैठ गई जैसी अपनी सुहागरात के समय बैठी थी और गृहिणी की तरह अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। उसका रोम रोम आज राजीव के प्रति समर्पण के भाव में सुलग रहा था। तभी उसे बाहर से राजीव की आवाज सुनाई दी, निशा, निशा, अरे भाई कहाँ हो? आवाज लगाता हुआ वह बेडरूम में आया। वहां का नजारा देखते ही धमक कर खड़ा हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि जैसे वह कोई सपना देख रहा है। दुल्हन की तरह सजा कमरा और दुल्हन के जोड़े में सजी निशा। सारा मंजर अपनी कहानी खुद कह रहा था। पलंग पर बैठी निशा का रूप अप्सराओं को मात दे रहा था। निशा धीरे से उठी और उसके पास चलकर आई। उसने अजय के हाथों से आइसक्रीम का पैकेट लेकर टेबल पर रख दिया और नजरें नीचे किए हुए बोली, मेरे गुनाह की जो सजा आप मुझे दोगे मुझे मंजूर है, मगर अपने दिल से मुझे कभी मत निकालना। कहते हुए उसकी कमल जैसी आंखों से दो मोती निकलकर उसके गालों पर लुढ़क आए। राजीव कंपित स्वर में बोला, निशा, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? तुमने मुझे स्वीकार कर लिया? निशा ने अपनी गोरी बाहें राजीव के गर्दन के इर्द गिर्द लपेटी और भावहीन स्वर में बोली, मुझ जैसी बददिमाग लड़की को आपने स्वीकार किया, कभी नफरत की नजरों से देखा तक नहीं। ये तो मेरा सौभाग्य है राजीव। मैं आप जैसे देवता पुरुष के काबिल नहीं हूँ। राजीव ने आतुर भाव से उसे बाहों में भर लिया। निशा लता की तरह उसे लिपट गई। वक्त जैसे थम गया। कितनी ही देर दोनों यूं ही आलिंगनबद्ध खड़े रहे। फिर निशा ने राजीव के कानों में प्यार भरे स्वप्निल स्वर से कहा, उषा को बेटा हो गया है, अब हम भी मम्मी पापा बनेंगे। राजीव भाव विभोर स्वर में बोला, हाँ, मगर मुझे बेटी चाहिए, तुम्हारे जैसी नहीं, आप जैसी। मेरी जैसी हुई तो नकचड़ी बनेगी। वो हंसते हुए बोली। राजीव भी हंस पड़ा। दोनों ने पलंग की ओर नजर उठाई। निशा ने शर्मा कर सिर झुका लिया। राजीव ने उसे अपनी बलिष्ठ बाहों में उठाया और पलंग की ओर बढ़ चला। सड़क पार कहीं दूर लाउडस्पीकर पर गाना बज रहा था, दो सितारों का जमीन पर है मिलन आज की रात। आइसक्रीम उपेक्षित सी पड़ी पिघलती रही। आज उनकी मिलन की रात थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी आपको सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी मज़ेदार और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।